लाल की पहचान बाकी है, क़यामत तक अली के लाल की पहचान बाकी है। ज़माना लाख दुश्मन है मगर कुरान बाकी है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। मियाँ ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सारा मजमा नबी की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं 3 शेर पढ़ता हूँ नबी की शान में, ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। रहीम दाता करीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। रहीम आका करीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। रहीम आका करीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। रहीम आका करीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। गुलाम आंसू बहा के मांगो, गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। शेर मोहब्बत से बोलना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जहाँ से मौला अली ने मांगा, ओए है सुभान अल्लाह, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ
उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व सय्यिदिना मन जाना व मवाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया अपना रसूल भेजकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम तमाम पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें अपने नबी का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह। उस नबी पाक का उम्मती बनाया जिसका उम्मती होने के लिए रसूलों ने दुआएं की थी। उस रसूल का उम्मती बनाया जिस रसूल पर पत्थरों ने कलमा पढ़ा है। हम अपनी अपनी किस्मतों पर नाज करें। हुजूर की मिलाद में आने वालों, हमें और आपको अपनी अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए। जी अल्लाह ने हमें उस रसूल का उम्मती बना दिया है। इस रसूल का उम्मती होने के लिए रसूलों ने दुआएं की थी। जी बेशक। हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान ये है, अल्लाह ने हमें अपने नबी पाक का उम्मती बनाया। और अहले स्टेज बस 10 मिनट आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लें। जी इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है, अल्लाह ने हमें अपने नबी का उम्मती बनाया। बेशक। और इससे भी बढ़कर अल्लाह का एहसान हम पर यह है, अल्लाह ने हमें टनाटन सुन्नी बना दिया है। अगर सुन्नी हो तो जरा बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैंने नजीबाबाद की सरजमीन पर कहा था, अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है, उम्मती होने के साथ साथ अल्लाह ने हमें टनाटन सुन्नी बना दिया है। सुभान अल्लाह। अगर सुन्नी हो तो जरा बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और अगर बीच के हो तो मत बोलो। अगर वाकई अपने आप को टनाटन मानते हो तो जरा बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुन लें आप मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू। हुजूर की मिलाद न हुई थी तो मक्के की सरजमीन का माहौल बड़ा अलग था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 571 साल का गालिबन अरसा गुजर गया था आसमान पर उठाए हुए। 571 साल के बीच में कोई नबी नहीं आया। चारों तरफ जिहालत ही जिहालत थी। हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म था। गरीबों को सताया जाता था, मिस्कीनों को सताया जाता था, जी यतीम को सताया जाता था। कोई खुदा को मानने तैयार नहीं था। कोई बुतों की पूजा करता था, कोई चांद को पूजा करता था, कोई सूरज को पूजा करता था, कोई दरख्तों की पूजा किया करता था, कोई दरिया की पूजा किया करता था, कोई जानवर की पूजा किया करता था। अलहासिल ये है, अल्लाह का कोई नाम लेने वाला तैयार नहीं था। कोई खुदा को मानने तैयार नहीं था। कोई खुदा की इबादत करने तैयार नहीं था। कोई अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। आप याद रखें, मक्के की सरजमीन पर चारों तरफ जुल्म सितम का बाजार था। जिहालत ही जिहालत थी, जिहालत ही जिहालत चारों तरफ नजर आती थी।
बेटी अगर किसी के मकान पर पैदा होती थी तो बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। शहबाजपुर के सुन्नियों, हुजूर की मिलाद न हुई थी तो बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। हुजूर की मिलाद हुई तो हमें और आपको क्या मिला? बहुत तेजी के साथ आप 20 मिनट मेरी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा लें। मक्के की सरजमीन पर बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। हजरत आसिम बिन कैस एक नबी पाक के जानिसार सहाबी हैं। ज़माने जाहिलियत में इन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई थी। हुजूर न आए थे तब भी इन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई थी। हुजूर आए, हुजूर पर ईमान लाए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी मिलाद न हुई थी तो मक्के का माहौल ये था। मैं वो बाप हूँ जिस बाप ने अपनी तीन बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह, जब चौथी बार मेरी बीवी उम्मीद से हुई, मैंने अपनी अहलियत से कहा, मेरी शरीक हयात, अल्लाह अगर तुम्हें इस बार बेटा देगा इज्जत के साथ परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको जिंदा दफन करा देना। जैसे हमने तीन बेटियों को जिंदा दफन करा दिया है। अजीजान, शहबाजपुर के सुन्नियों, हजरत आसिम बिन कैस हैं, हुजूर की बारगाह में फरियाद करते हैं या रसूल अल्लाह, जब चौथी बार मेरी अहली उम्मीद से हुई मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, अल्लाह चौथी बार बेटा अता फरमाएगा। मुझे कोई काम पड़ा, मैं अपने घर से तिजारत के लिए ये कहकर निकला, मेरी शरीक हयात, मेरी शरीक हयात, अल्लाह अगर बेटा दे तो उसकी परवरिश करना, बेटी दे तो जिंदा दफन करा देना। मैं ये कहकर अपने घर से चला। या रसूल अल्लाह, हबीबे दावर 4 साल का अरसा गुजरा। 4 साल के बाद में मैं अपने मकान पर आया। आकर मैंने अपनी बीवी से मुलाकात की, अपनी मैंने अहलियत से फरमाया, मेरी शरीक हयात, जरा तू ये बता दे, तो चौथी बार तुझे उम्मीद हुई थी उस उम्मीद का क्या हुआ? बेटा हुआ या बेटी? हजरत आसिम बिन कैस की अहलिया बयान करती हैं, मेरे सर के ताज मुर्दा बेटी पैदा हुई थी, उसको दफन करा दिया गया। इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस ने फरमाया, ठीक है, अगर ये मामला था तो सही तूने किया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था हाल कुछ और बड़ा। कुछ दिन का अरसा और गुजरा। हजरत आसिम बिन कैस हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं हर रोज सुबह को घर से निकलता, शाम को वापस आता। एक दिन क्या हुआ, मैं दिन के कुछ हिस्से में अपने मकान पर आया। आकर मैंने क्या देखा, मेरी बीबी के पास 4 साल की मासूम बच्ची बैठी है, जिसका चेहरा का अंदाज अलग है, बोलने का अंदाज अलग है। अल्लाह ने हुस्न पैकर का जमाल इसके अंदर रखा है। चेहरा खूबसूरत बनाया, नूरानी चेहरा बनाया। हबीबे दावर या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से फरमाया, इस बच्ची का चेहरा ऐसा लग रहा है अल्लाह ने मेरी तरह बनाया है, इसका चेहरा मेरी तरह लग रहा है। इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से मालूम किया ये बच्ची किसकी है, कहां से आई है। हजरत आसिम बिन कैस का फरमान सुना। आपकी अहलिया ने कहा, मेरे सर के ताज में तुम्हें क्या बताऊं, ये बच्ची किसी और की नहीं है, बल्कि बच्ची ये तुम्हारी ही है। इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस बयान फरमाते हैं, तुम्हारी बच्ची है ये, तुमने इस बच्ची की परवरिश कहाँ की है? तुमने तो कहा था मुर्दा बेटी पैदा हुई है, उसको दफन करा दिया गया है। अब आपकी जुबान पर है ये तुम्हारी ही बच्ची है, इसकी परवरिश 4 साल कहाँ की गई है? इतना सुनना था। हजरत आसिम बिन कैस के अहलिया बयान करती हैं, मेरे सर के ताज, इस बच्ची को मैंने पड़ोसी के मकान पर रखा था, वहीं इसकी परवरिश की गई है। मुझे डर था आप आएंगे, आप मालूम करेंगे, आपके सामने बच्ची आएगी, आप बच्ची को भी मारेंगे, मुझको भी मारेंगे। मेरे सर के ताज, आपके डर की वजह से मैंने आपसे ये बात कह दी। बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने उस बच्ची को बड़ा खूबसूरत बनाया था, हुस्न जमाल का पैकर बनाया था, नूरानी चेहरा बनाया था। इतना सुनने
करने के बाद हजरत आसिम बिन कैस की अहलिया बयान करती हैं, अब इस बच्ची को गाड़ा नहीं जाएगा बल्कि बच्ची को पाला जाएगा। हजरत आसिम बिन कैस बयान फरमाते हैं वजह इसकी क्या है। हजरत आसिम बिन कैस की बीवी ने कहा था मेरे सर के ताज तुम जानते हो, मेरी उम्र वहां पहुंच चुकी है, अब औलाद नहीं हो सकती, तुम्हारी उम्र वहां पहुंच चुकी है, अब औलाद नहीं हो सकती, मैं चाहती ये हूँ अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की निशानी को बाकी रखा जाए, इस बच्ची को पाला जाए, गाड़ा ना जाए। हजरत आसिम बिन कैस के कान में आया, जहन में आया, कहने लगे ठीक है मेरी शरीक हयात, बच्ची को गाड़ा नहीं जाएगा बल्कि बच्ची को पाला जाएगा। एक दिन का अरसा गुजरा, 2 दिन का अरसा गुजरा, 3 दिन का अरसा गुजरा, गालिबन 6 महीने का अरसा गुजरा। पालते पालते मक्के की सरजमीन पर हजरत आसिम बिन कैस हैं जिस तरफ जाते थे आवाज आती थी आसिम के घर में बेटी पल रही है, आसिम के घर में नहुसत पल रही है। उस वक्त बेटी का दूसरा नाम नहुसत था। ए लोगों शहबाजपुर के सुन लियो, याद रखें हजरत आसिम बिन कैस के बारे में लोग कहा करते थे आसिम के मकान पर बेटी पल रही है, आसिम के मकान पर नहुसत पल रही है। एक दिन जहन में आया अब बेटी को पाला नहीं जाएगा, कल ही बेटी को खत्म कर दिया जाएगा। रात की तारीकी छाई, हजरत आसिम बिन कैस अपनी बीवी से बोले मेरी शरीक हयात तू तो जानती है जितना मेरा हक इस बच्ची के ऊपर है इतना तेरा भी हक है, एक रात इस बच्ची को तू मेरे पास सोने की मोहलत दे दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया शोहर का फरमान सुना था, बीवी ने कहा ठीक है आपको इजाजत है। रात की तारीकी छाई, बेटी को अपने पास लिया, सुलाया। जब बीबी की आंख लगी, बीबी सोने लगी, बच्ची को उठाया। रात की तारीकी में बच्ची को उठाकर घर से निकले, दौड़ते दौड़ते मक्के की सरजमीन को पार किया, जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में तेजी के साथ दौड़ रहे थे, ठोकर लगी, ठोकर लगकर जमीन पर गिरे, बच्ची जमीन पर गिरनी थी। बच्ची की आंख खुली, आंख खुलकर बच्ची ने आवाज लगाई माँ बड़ी तकलीफ हो रही है, चोट लग गई है, बाबा मुझको उठा लिया जाए, तकलीफ का एहसास हो रहा है, जरा बताएं तो सही मुझे। जिस बाप की निगाहों के सामने एक बच्ची बार बार फरियाद कर रही होगी, उस बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज के बाप को तुम ले लो, अगर बेटी परेशान हो जाए, बेटी को बीमारी हो जाए, बाप अपनी नींद कुर्बान करता है, माँ अपनी नींद को कुर्बान करती है, भाई बेचैन हो जाता है, बाप बेचैन हो जाता है। बाप अरे बेटी का सुकून वो है, बाप पर कितनी परेशानी आ जाए, अगर बाप कितना भी परेशानी ना हो, घर आए बेटी के चेहरे का दीदार करे। अल्लाह ने बेटी के चेहरे को बाप के लिए ऐसा बनाया है, बाप घर आए परेशानी में बेटी के चेहरे का दीदार करे, अल्लाह बाप की सारी परेशानी दूर फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों बेटी को समझो, जिस दिन तुमने बेटी को समझ लिया नहीं तो आप फिर कहोगे वाकई अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया। समझने की आप कोशिश करें, बेटी को आप रहमत ना समझें। बेटी कल भी रहमत थी और आज भी रहमत है और सुबह क़यामत तक आने वाली बेटियां रहमत रहेंगी। और आपने नहीं सुना, सुन लें, जिस मकान पर बेटी पैदा होती है अल्लाह के 70,000 मासूम फरिश्ते उस मकान पर हाजिरी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आए तो सिर्फ नीमत, रहमत नहीं हो सकती, बेशक, लेकिन बेटी आए तो अल्लाह की रहमत के साथ साथ अल्लाह के 70,000 फरिश्ते घर में दाखिल हो जाया करते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। समझें, अर्ज कर रहा था
बेटी को अल्लाह ने बाप का सुकून बनाया। सुभान अल्लाह बेशक। अब याद रखें, अगर आप पर परेशानी हो, अब बेटी के चेहरे का दीदार करें, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। बेशक हक। सुभान अल्लाह। यह है बेटी। सुने, ठोकर लगी जमीन पर गिरे, बेटी ने पुकार कर कहा, बाबा चोट लग गई है, रात की तारीकी में मुझको कहां लेकर जा रहे हो? माँ को पुकारा, बच्ची ने माँ को पुकारा था, बाप को पुकारा था। हम भी आशिकाने रसूल परेशानी में हुजूर को पुकार लिया करते हैं। बाप कोई जवाब नहीं देता। बेटी ने कहा, बाबा रात की तारीकी में कहां लेकर जा रहे हो? बाबा कोई जवाब नहीं देता। तीसरी बार कहा, मेरे सर के ताज बाबा कहां लेकर जा रहे हो? बाप कोई जवाब नहीं देता। बाप ने बेटी को उठाया, आगे चले, वहां पहुंचे जहां गड्ढा करने के बाद बेटी को दफन करना था। रात की तारीकी थी। अपने हाथ से गड्ढा खोदा, खोदकर बेटी को गड्ढे में डाला। गड्ढे में डालकर अपने हाथ से बेटी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। बेटी के ऊपर जब मिट्टी डल रही थी, बेटी कभी दाएं तरफ हो रही थी, कभी बाएं तरफ हो रही थी, कभी दाएं तरफ पहुंचती, कभी बाएं तरफ पहुंचती। बाप ने सोच लिया, अगर यही माहौल रहेगा बेटी को दफन नहीं किया जा सकता, रात खत्म हो जाएगी, माँ उठ कर आ जाएगी, बेटी को बचा कर ले जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो बेटी थी, बेटी पुकार पुकार कर कह रही थी, बाबा मुझको गड्ढे में क्यों दफन किया जा रहा है? मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाली जा रही है? बाबा जरा ये बताएं, मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है, कौन सी गलती मेरी हो चुकी है? आज मुझको समझा दें, आज के बाद वो गलती नहीं करूंगी। बाबा जरा ये बताएं, मेरी खता कौन सी है, किसकी वजह से मुझको गड्ढे में दफन किया जा रहा है? बाबा एक बात तो जरा बता दें, आज के बाद वो गलती तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। लेकिन बाबा कोई जवाब नहीं देता। बेटी की आंख से आंसू टपक रहे थे, बार बार फरियाद कर रही थी, बाबा जरा बता दो कौन सी गलती मुझसे सरजद हो चुकी है जो मेरे साथ ये हाल किया जा रहा है। हजरत आसिम ने एक न सुनी, पत्थर उठाकर बेटी के सर पर मारा। बेटी के सर पर पत्थर का लगना था, बेटी के सर से खून बहना शुरू हो गया। बेटी के सर से खून जब निकला, खून निकलते निकलते हजरत आसिम की बेटी गड्ढे में गिरी। गड्ढे में गिरकर हजरत आसिम ने अपने हाथ से मिट्टी उस बच्ची के ऊपर को डाला, डालते डालते कब्र बनाई, दफन किया, अपने घर आए। हजरत आसिम बिन कैस हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने चौथी बेटी को भी ऐसे ऐसे दफन किया है, या रसूल अल्लाह मक्के का हाल बड़ा खतरनाक था, आपकी मिलाद न हुई थी तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर की आंख से आंसू टपकने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। हुजूर से जब हजरत आसिम फरियाद कर रहे थे, हबीब दावर शफीए महशर अपनी आंख से आंसू बहाने लगे, निगाहे अत्थर को नीचे किया। उसके बाद फरमाया, आसिम बिन कैस मेरे जानिसार सहाबी, अब तक तुमने जो किया वो किया, शैतान ने तुमसे जो कराया वो कराया। बुतों की पूजा की, चांद की पूजा की, सितारों की पूजा की, सूरज की पूजा की, जानवर की पूजा की, दरख्तों की पूजा की, दरिया की पूजा की, बेटियों को जिंदा दफन कराया। आसिम बिन कैस अब बेटी को गाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि बेटी को सीने से लगा लिया जाएगा। अब बेटी की हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को भेज दिया है। अब बेटी गाली नहीं जाएगी, बल्कि बेटी को सीने से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों समझें,
अल्लाह ने हुजूर को बेटियों का बाप बनाकर पैदा फरमाया। अगर हुजूर ना आते तो आपकी माँ का वजूद ना होता, बेशक बेशक हक। आपकी दादी का वजूद ना होता, आपकी नानी का वजूद ना होता। जब आपकी दादी और नानी का वजूद ना होता तो बताएं जरा मुझे फिर आपका वजूद कहाँ सा होता। मैं कहता हूँ हुजूर की मिलाद वो मनाए, बेशक बेशक हक। वो मनाए जिसको उसकी माँ ने पैदा फरमाया है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की हक है। मिलाद वो मनाए। आज लोग हुजूर की मिलाद पर एतराज करते हैं। लोगों, हुजूर ही की मिलाद की वजह से तुम्हें जिंदगी मिली है। अगर हुजूर की मिलाद न होती तुम्हारा वजूद न होता, और तुम्हारा ही क्या, हुजूर की मिलाद न होती तो कायनात का वजूद न होता। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हुजूर ना आते तो कायनात का वजूद न होता। बेशक। हुजूर ने फरमाया, लोगों आखिरी हदीस सुन लें। हुजूर ने फरमाया जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाए, तवज्जो है आपकी, बेशक। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं, वो उनकी परवरिश करे, इज्जत के साथ उनकी रुखसती कर दे, कल क़यामत में अल्लाह उसको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी 2 बेटियां 3 नहीं है, तो क्या मुझे अल्लाह जन्नत का परवाना नहीं देगा? भाई ईमान वाला होना शर्त है, टनाटन ही रहना। बेशक। जब तक जिंदा रहो तो टनाटन रहना, और मरो तो टनाटन रहकर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इधर आदर मत चले जाना। अगर इधर चले गए या इधर चले गए कहानी खराब हो जाएगी। टनाटन रहना हक है। और जो टनाटन होगा वही जन्नत में जाएगा। बेशक। हुजूर ने फरमाया साहबी 2 हैं, तुम उनकी परवरिश करो, इज्जत के साथ उनकी रुखसती करो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक ही जी बेटी। जी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो सिर्फ एक ही बेटी है, क्या मेरे साथ क्या मामला होगा? हुजूर ने फरमाया जिसके साथ एक बेटी हो या एक बहन हो, बात बराबर है, बेटी का हो या बहन का हो। एक बाप की बेटी है, एक भाई की बहन है, एक शोहर की बीवी है, एक बेटे की माँ है, कुछ भी कह लो बात बराबर है। हुजूर ने फरमाया जिसकी एक बेटी या एक बहन हो उसकी इज्जत के साथ रुखसती कर दी जाए, कल क़यामत में अल्लाह उसको भी जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। अब हुजूर ने फरमाया जिसके मकान पर बेटी पैदा हो जाए वो उसकी पैदाइश पर खुशी मनाए, कल क़यामत में उसको जन्नत में मेरे इतने करीब कर दिया जाएगा जितना हाथ की 2 उंगलियों को करीब बना दिया गया है। लोगों हुजूर की पैदाइश पर हुजूर ने फरमाया बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाओ, अल्लाह तुमको कल क़यामत में हुजूर के पड़ोस अता फरमाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बस मैं कहूँगा कल भी तो हुजूर पर उंगली उठाने वाले आज भी हैं, हुजूर की शान पर उंगली उठाने वाले। इनामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस है, सैयद साहब भी आपको बताएंगे, कल भी हुजूर पर उंगली उठाने वाले थे। बेशक। और आज भी हैं, उठा रहे हैं। ये तो साहब क़यामत तक रहेंगे। क्या जी, हुजूर जी। ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे? अरे हुजूर कैसे थे? एक साहब तो बोले क्या आंख से काले काले और एक टांग से लंगड़े, चौराहे पर खड़ो कर रहे हैं कि हुजूर मेरी तरह थे। बेशक हक है। अपना मुंह शीशे में तो देख ले एक बार। बेशक। आंख से काला, टांग से लंगड़ा और कह रहा हुजूर मेरी तरह। अरे हुजूर को अपनी तरह बताने वालों, हुजूर की शान तो ये है अल्लाह ने 70,000 पर्दे हुजूर के चेहरे पर डाले। एक पर्दा नहीं, 2 पर्दे नहीं, 70,000 पर्दे डालने के बाद हुजूर को अल्लाह ने दुनिया की सरजमीन पर भेजा। 70,000 पर्दों के बाद मेरे हुजूर के हुस्न का आलम ये था, जो देखता था मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाया करता था। कल क़यामत में 70,000 पर्दों को हटाया जाएगा, उस वक्त नबी के नूर का आलम क्या होगा? बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल भी थे उंगली उठाने वाले, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। लेकिन हम तो यूं कहेंगे मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे,
मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। बस अब ध्यान में बसा लें, हुजूर का चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकता। बेशक। और आखिरी बात मैं कहूँगा, आखिरी बात मैं कहूँगा, हुजूर का चर्चा ना दुनिया की सरजमीन पर मिटे, ना कब्र में मिटे, ना आखिरत में मिटे। तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान आप भी बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लोग कोशिश करते हैं हुजूर का चर्चा मिटाने की, बेशक हक है यही हुजूर बात। का चर्चा ना दुनिया में मिटे, ना कब्र में खत्म हो बेशक। और ना आखिरत में खत्म हो। आप कहोगे मौलाना साहब हुजूर का चर्चा खत्म नहीं हो सकता, मैं कहूँगा जी, दुनिया में कोई लाख कोशिश कर ले तो वो खुद तो मिट जाएगा, लेकिन हुजूर का चर्चा नहीं मिटेगा। आशिक रसूल ने कहा था, मिट गए हलक पे तीर चलाने वाले, बेशक बेशक। मिट गए हलक पे तीर चलाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया में नहीं मिटेगा। आओ कब्र में चलो, हम सुन्नियों की कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे। बेशक हक है। जिसको कब्र में हुजूर के चेहरे का दीदार होगा वो अपनी किस्मतों पर नाश करे, अल्लाह उसको कब्र में सुकून अता फरमाएगा। अरे मियाँ दुनिया में हुजूर का चर्चा होगा, कब्र में हुजूर का चर्चा होगा, हुजूर आएंगे अल्लाह तुम्हें सुकून देगा, कब्र से तुमको निकाला जाएगा, जन्नत के दरवाजे पर हसनैन के बाबा का जलवा होगा, आखिरत में हुजूर का जलवा होगा। और जब तुम जन्नत में जाओगे अल्लाह तबारक व तआला तुमको हसनैन का जलवा दिखाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आखिरत में भी हुजूर का चर्चा मिट। जो लोग इतराज करते हैं सलाम नहीं पढ़ सकते हुजूर पर, कल क़यामत में वो भी खड़े होकर पढ़ेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। लोगों जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ेंगे, और जो पढ़ते हैं सुभान अल्लाह वो भी पढ़ते नजर आए। तो आप समझें भाई, बेटियों की आप परवरिश करें इज्जत के साथ, उन्हें समझें बेटी को अल्लाह ने घर की रहमत बनाया है। तभी आशिक रसूल ने कहा था, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। सब कुछ हुजूर का। आला हजरत फरमाते हैं, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, तो फिर हम क्यों न कहें या रसूल अल्लाह हम भी तुम्हारे। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मेरे साथ पढ़ लें आप, वक्त काफ़ी हो गया, और मेरे साथ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटियों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हमें और आपको आक़े करीम का सदका नसीब फरमाए। मेरे साथ सारा मजमा मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। फिर बता दूं, 14 अक्टूबर बरोज़ सनीचर मुफ्ती गुलफाम साहब आयशा मस्जिद के हल्के में तशरीफ़ ला रहे हैं रामपुर की सरजमीन से, और शायर अहले सुन्नत जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आपसे पुरखुलूस गुजारिश करूँगा, इसी शहबाजपुर आयशा मस्जिद हमारे हल्के में आप आएँ और मुफ्ती गुलफाम साहब के बयान को सुनकर सवाब दारैन हासिल करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।